वैसे नियम है जो अपने जीवन में समय का दुरुपयोग नहीं करता, काल उसका विनाश कर देता। समय सबसे बड़ी चीज और काल हमारे इर्द गिर्द हर समय मंडराता रहता है। न जाने कौन से घड़ी कौन से समय काल हमें दबोच ले और अपने मृत्यु की ओर ले जाए, हम बता नहीं सकते। तो जितना भी समय हम लोगों के पास जिंदगी में होता है कि हम जितना जीवन पाते हैं उस सारे समय का अगर हम उपयोग करते हैं अपने जीवन में, तो शायद हम अपने जीवन की पूरी सार्थकता पा सकते हैं। अगर नहीं तो वे लोग जो भूतकाल में जीते हैं और रोते रहते हैं, या वे लोग जो भविष्य काल की ओर चिंतित होते रहते हैं, वे अपने जिंदगी में कभी कुछ पाते नहीं। जिंदगी में तो पाते वो हैं जो लोग सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान ही काल होता है, बाकी तो महाकाल की माया है। हम जान नहीं पाएंगे कि हम क्या थे, क्या है और क्या हो जाएंगे। इसीलिए इस काल की माया से परे अगर होना चाहते हैं तो समय का सम्मान करना सीखना हम लोगों का कर्तव्य हो जाता है। समय के बाद दुनियादारी में जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी होता है, वो तो हमारा अपना कर्म का लेखा जोखा है जो हमें सूद के साथ चुकाना पड़ेगा। अभी तो ये सत्य है कि काल किसे कभी मौत नहीं करता, फिर भी ये भी तो सत्य है कि क्रियमान हम जो कर्म करेंगे उसका भी तो फल मिलेगा। मराठी में गुरुचरित्र कथा में, गुरुचरित्र में एक कथा आई है जिसमें एक माँ अपने बच्चे के मौत के बाद एक सन्यासी उनके दुख हरण के लिए उनके पास आकर बैठते हैं और उन्हें कुछ ज्ञान की अच्छी बातें बता रहे हैं और कहते हैं कि ये सब काल का प्रभाव है, नियति है, जो होना है सो तो होके रहेगा, तू रो मत। ये काल की महिमा तेरा बच्चा आज तेरा था, न जाने किस जन्म के बाद और किसका होगा और किस जन्म से पहले न जाने वो किसका था। तो इसके बीच अपने मन को निकाल ले और निश्चित हो जा, शरीर आज या प्रदान नहीं होता, शरीर तो साधन होता है, आत्मा ही प्रदान होती है। अगर आत्मा को भुला दे और शरीर को ही मानने लग जाए, जीवन में दुख के अलावा और कुछ नहीं करता। गुरुचरित्र की कथा के ऊपर उस गुरु जी के उपदेश पर गुस्सा हो गई और उस भद्र महिला ने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी बातें कहने के लिए सुनने के लिए तो अच्छी हैं, पर जिस पर बीतती है, जो माँ अपने बच्चे को खो देती है, उसके दुख और दर्द को क्या आप जान पाएंगे, कोई महसूस कर सकते हो? अगर हर कोई काल के ही अधीन है, अगर काल ही सबसे बड़ा है और काल से परे और काल से बड़ा अगर कोई नहीं है, तो भगवान की पूजा ही क्यों है? अगर भगवान की पूजा करने से हम काल से परे नहीं हो सकते, तो फिर भगवान का क्या मतलब है? प्रारब्ध प्रमाण करी का श्री हरि। अगर प्रारब्ध ही प्रमाण है तो श्री हरि की पूजा ही क्यों है? काल के परे है भगवान, तो भगवान की आराधना से तो हमें काल से परे होना है ना। अगर यही सच है, काल ही अगर सच है, तो भगवान की आवश्यकता नहीं है, तो हम नास्तिक नहीं बने। काल से परे भगवान सारी समस्याओं को जड़ के साथ काट सकते हैं, तो वही हरि की उपासना की जा सकती है। समय का सदुपयोग करना हम लोगों का अपना एक कर्तव्य है। समय का सदुपयोग करना एक विवेक है जो दिखाई दे रहा है, जो इसके पूर्व कभी था और शायद हम नहीं रहेंगे, पर कोई बदलाव जरूर दिखाई देगा। जो वर्तमान भविष्य और भूत के रूप में
जिस काल को हम जानते हैं, इस काल से परे भी कुछ है और उसी को जानना अध्यात्म कहलाता है और उसी पथ पर चलना परमार्थ है। यही हमारा आध्यात्मिक जीवन है। सोच दो प्रकार की होती है। एक समय के गर्भ में झांक के देखना, समय को तोड़ना, समय पर हमें हो जाना और समय से परे हो जाना, इसे अध्यात्म कहते हैं। अभी जो समय में ही रहना, समय के द्वारा अपने समय के अंदर ही कुछ कार्य करना, इसे भौतिकता कहते हैं। जिस समय जो सही है उस समय वही करना चाहिए। ये बात दो तरीके से कही जा सकती है, एक आध्यात्मिक स्तर पर और एक भौतिक स्तर पर। आध्यात्मिक स्तर पर वे लोग होते हैं जो इस बात को अपनी तरीके से कहते हैं और कहते हैं कि देखो, जो दिख रहा है वो झूठ है, इसलिए जैसे चल रहा है चलने दो। संत कहते हैं और दूसरे वो होते हैं समय के साथ चलना चाहिए। ये कहने वाले वे आत्मा को भूल जाते हैं और शरीर के साथ समय को जोड़ देते हैं। समय को आत्मा के साथ जोड़िए तो अध्यात्म पाओगे, समय को शरीर के साथ जोड़ दोगे तो बहुत पाओगे। विशेष ज्ञान तो सिर्फ आत्मा का या शरीर के बीच का ही होता है। जो लोग अपना उद्धार करना चाहते हैं तो उद्धार का मतलब है शरीर से परे हो जाना, इसे कहते हैं उद्धार। शरीर की चिंता करना, शरीर के बारे में सोचना, जो दिखाई दे रहा है वही सत्य समझकर उसी के बारे में सोचना, ये तो घोर अज्ञान हो जाता है। यही अंधता हो जाती है, यही अविद्या कहलाती है। पर समय के गर्भ में जाना, समय से परे हो जाना, आत्मा की ओर चलना अध्यात्म है। और जो लोग आत्मा की ओर चलते हैं वे सुख और दुख से परे होते हैं। जो शरीर के ओर चलते हैं वे लोग सुख और दुख से घिरे हुए होते हैं। शरीर के प्रति हमारी ममता माया कहलाती है। इस नश्वर जगत में संग्रह करने का लोभ पतन कहलाता है और ना मिलने पर क्रोध ये विकार कहलाता है। अगर हम इनसे परे हो जाए तो सही माने में समय से परे हो जाना, आत्मा की दिशा से निकल जाना, ये निकल के आता है। इसीलिए साधु संत ये लोग जो भी होते हैं वे समय से परे हो जाते हैं और समय की कीमत और समय की योग्यता को जानते हुए समय को बिना छेड़े, समय को संग साथ लिए और वे समय से परे हो जाने की कला को जानते हैं। इसलिए वे अपने समय का सदुपयोग अध्यात्म चिंतन में करते हैं। नैना दीजो हृदय दीजो कांद नैना दीजो बाटा नहीं दीजो तो जल्दी दीजो मोट नागर नंद जीरा लाला इसकी बाटा पूरी करूँ तो फिर आपरी मारा नागर नंद जीरा इसकी बाटा पूरी करो तो फिर आपरी मारा।
जागीदार खड़े हो जाए तो जीव उद्दंड हो जाता है। पर एक उद्दंड जीव अपनी उद्दंडता के अलावा अपने जीवन में कुछ नहीं पाता। धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति जो भी मिलती है बस समय के साथ मिलती है, समय के साथ नष्ट हो जाती है। और जब हम नष्ट हो जाते हैं तो अन्य कोई भी व्यक्ति उसे याद करने के लिए खाली नहीं होता। हम सत्यों को बात नहीं याद करते। उनके मर जाने के बाद उनके समाधियों पर जाकर करके हम तस्वीर पढ़ते हैं, हमें बचाओ, हम पर कृपा करो, हमारा काम करो। और जिनसे हम पैदा होते हैं उनके बारे में कुछ भी सोचते हैं, क्योंकि अंत हमारी आवश्यकता होती है और मरने के बाद हमारे माँ बाप हमारी आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता ही जन्म होती है, संबंध होती है। इसलिए जीवन ऐसा जियो कि युग युग तक लोग आपके जीवन के चरित्र को याद करते हुए अपने जीवन को सुधारें, अपने आप एक शांति को महसूस करें, एक संतोष को महसूस करें, एक पूर्णता को महसूस करें। जब किसी के चरित्र के बारे में सोचे, उनको याद करें तो अपने आप में पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। और यही होता है पूर्ण चरित्र, यही पूरा होता है। और यही बात है कि इसी सिद्धांत को इन्होंने कहा है कि देखो, प्राचीन काल में परीक्षित महाराज जब तक्षक नाग के द्वारा काटे गए तब पिता की संसिद्धि के ऋषि भक्ति के लिए जन्मेजय राजा ने मां जननी की विधिवत पूजा अर्चना की और 9 दिन तक व्यास जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर उनके मुखारविंद से इस देवी भागवत की कथा को सुना। और जब ये नवाह पूर्ण हो गया था, मां के चरित्र की कथा पूर्ण हुई थी, तो राजा परीक्षित ने दिव्य रूप धारण करके देवी के सालोक्य धाम को जाके पहुंच गए। और जब राजा जन्मेजय की इस परम गति को देखा, जन्मेजय खुश हुए कि मेरे दुर्गति प्राप्त पिता को इस नवाह ने, इस मां के चरित्र ने, इस कथा के श्रवण में परम गति प्राप्त करा दी। और फिर वेद व्यास जी की विधिवत पूजा करके जन्मेजय राजा प्रसन्न हुए। वेद व्यास जी को 18 पुराण लिखे हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने की कथाएं, मार्ग है, अवस्था। जो लोग देवी भागवत की इस कथा को सुनते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त करने में मात्र भी समय नहीं लगता, बस तुरंत ही जैसे मां की कृपा हो जाए फिर परम गति को प्राप्त कर ही लेते हैं। इसलिए अपने समय में जितना भी समय हमें मिले बस समय का हम सदुपयोग करना सीखें और देवी भागवत की इस कथा को सुने तो उससे क्या होगा? तेषाम दुर्गति न तेषाम दुर्गति सबकी कभी दुर्गति नहीं होती। देवी भागवत की कथा को सुनने से जीव की कभी दुर्गति नहीं होती, उसके सदगति होती। और महानुभाव, जिंदगी जीना जैसे अपनी जगह एक बहुत बड़ा काम है, वैसे बिना दुर्गति मरना भी एक बहुत बड़ी चीज है। जीते समय तो हम बड़े अच्छे बुरे समय को कैसे भी काट करके लेते हैं, पर हर समय दूसरों के मौत को देखते हुए अपेक्षा रखते हैं कि हमारी अपनी मौत इतनी तड़पा देने वाली ना हो। हम बहुत शांति से अपने शरीर को त्यागे, अपने कार्य पूर्ण करके प्रकार में और हम विलीन होने की बात कहते हैं, जिसे लोग मृत्यु कहते हैं, शरीर छोड़ना है।
वैसे तो देखा जाए तो जब मौत आती है तो सहस्त्र वृश्चिक दंशत्वा 1000 बिच्छू अगर एक समय में काटे तो जितना दर्द होगा उतना दर्द मौत के समय होता है। बहुत गंभीर वेदनाओं के साथ हमें मौत से जूझना पड़ता है। जब पूरे दर्द को, पूरी वेदना को हम भोग लेते हैं, बाद में ही मृत्यु हमारा वर्ण करता है। वैसे किसी को सरल मृत्यु नहीं आती। डरो, इसलिए दुर्गति से डरो, गलत कर्मों से डरो, भगवान की ओर देखो। सजन तुम झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना। इस सत्य को जानने की कोशिश करें कि हमारी मृत्यु भी हमारे जीवन जैसे सरल हो, बिना तकलीफ दे, दुर्गति ना। कर्म के कारण जीव की सदगति और दुर्गति होती है। इसलिए अपने जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी दूसरे जन्म की तैयारियां हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि यार मैंने इसको उल्लू बना दिया, ठीक है ना, होता है हमें यार चुटकी में मैंने इसको उल्लू बना दिया। नो, नॉट एट ऑल। ये नष्ट नहीं होता। किसी को आपको बेवकूफ बनाया नष्ट नहीं होगा। ये अगले जन्म में सूद समेत चुकाना पड़ता है। वो आएगा, आपसे लेके जाएगा, आप साथ मनते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने परिवार हैं जो कुछ नहीं कर पाते और बेवकूफी में ही उनकी सारी संपत्ति, उनका सारा धन नष्ट हो जाता है। लाखों करोड़ों अरबों करोड़ों का धन नष्ट हो जाता है। कभी किसी जमाने में हाथी पे घूमने वाले अब पैदल भी नजर नहीं आते। इस बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ तो पूरा हिसाब चुका करके जाना, अगर नहीं चुका है तो अगले जन्म में फिर चुकाने के लिए आना है। आज सेठ बन के आए थे, शाहूकार बन के आए थे, कभी कर्जदार हो जाओगे तो जो कभी जिसको जिसका कभी आपने दबोच दिया है, कभी एक घर पानी भरने का काम, पानी भरने के नौबत आपको ना ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। 8 वक्त देव के गर्भ में चल रहा है। यह 8वां गर्भ भी योग माया ने अपनी जगह सुरक्षित रखा और श्रावण मास की अष्टमी को, बड़ी की अष्टमी को मध्य रात्रि के समय में और भगवान नारायण का आविर्भाव हो गया। बेड़ियां टूट गई। नियम अनुसार टोकरी में रख करके भगवान श्री कृष्ण को और जा दिया गया गोकुल में नंद बाबा के यहाँ और वहां जो युग माया थी उसको टोकरी में रख कर नंद बाबा उठा कर लिया और जैसे उसको उठा कर ले आए, टोकरी में उठाए ले आए आके और उस योग माया सुबह सुबह जोर जोर से दहाड़ना चिल्लाना रोना चालू कर दिया। अब माया ही ठहरी और जो करना था चालू कर दिया। जो बंदी मार्ग में सो गए थे इसकी चिल्लाने से जग गए, पूछते रोने की आवाज आ रही है, क्या हुआ देवकी को, क्या हुआ, क्या हुआ? और अंदर से बचते होने के लिए लड़की हुई, कंस क्या संदेश आ गया, लड़की हुई। कंस दौड़ के आया, खूब रोया, लड़की हुई, ये अलग तेरे पास अभी से नहीं मालूम। वो घर वापस गया, पुतले में ना लगा, उन्हें कहा बेवकूफ अंकारा हुआ ऐसा कैसा करेगा? 8वां पहला भी हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने बड़े रहे माया भी मोहिनी अवतार क्या तुमने देखा नहीं था क्या? पुरुष बने स्त्री और इतने सुंदर स्त्री बने कि असुरों को भी मोहित कर दिया। इसलिए श्री कृष्ण अलिंगा है, उनके पास खुद का लिंग नहीं है।
वे स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, वे सब कुछ हैं। इसलिए किसी को छोड़ना मत। जब ना छोड़ने वाली बात चली, कंस ने सूरज को उठकर के कारागृह में प्रवेश किया, दो पैर पकड़े, जोर से घुमाना चाहिए और घुमाते जो पटका ले जाकर तुरंत अष्टभुजा आकाश में हाथ की छूटी अष्टभुजाओं तेज सिंह पर सवार माँ का आविर्भाव हो गया। माँ प्रकट हो गई, 8 भुजाओं वाली माँ आकाश में प्रकट हो गई और कंस को कहेंगे कि हे कंस, हे बेवकूफ, अरे तेरा काल तो पैदा हो चुका है, अब क्या होगा? जो होनी है वो तो होते रहेगी। अब जैसे ये बताया गया, कंस डर गया, कंस डर गया। और इधर नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन का 11 साल के बाद वसुदेव जी महाराज को कंस मिल गए, कृष्ण मिल गए कंस को मारने के बाद, और कृष्ण की प्राप्ति के सुख में मां को वसुदेव जी भूल गए। जो देवी भागवत की कथा करनी थी, समय के साथ को इतना समय बीता, भगवान कृष्ण का हावी हो गया, फिर भी वसुदेव को याद किया। और जब दुष्ट ग्रहों के कारण भगवान से फिर दोबारा आपत्ति आई और मौत की खबर सुनी, तो पश्चाताप कहने लगे, हे नारद, मैं कहा मेरा बच्चा होगा, कंस को मारेगा, सुरक्षित रहेगा, मैं नहीं कर अब क्या और क्या कथा के लिए कोई कहने वाला भी तो हो, कोई समझ में तो आए बात। नारद ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, हम और द्वारिका धाम में नारद नारायण जी ने देवी भागवत की कथा का आरंभ किया। तमाम द्वारका के श्रोता द्वारिका के सारे श्रोता इकट्ठा हो गए, देवी भागवत के प्रवाह कथा का आरंभ हुआ। माँ देवी की पूजा होती, सब कृष्ण के पास होते, जाप होता, घट स्थापना, माँ देवी की पूजा होगी। माँ की पूजा का बहुत महत्व है, माँ के दर्शन का बड़ा महत्व है, माँ की कृपा का बहुत महत्व है। जब माँ के पास बात पहुंची है, संकट हरने वाली माँ का प्रकट हो गई और उसने भगवान श्री कृष्ण जो की गुफा में एक रीछ के साथ युद्ध कर रहे थे, वो एकाएक रीछ के ऊपर सवार हो गए और विजयी हो गए। रीछ हार गया, हाँफने लगा, लड़ने लगा। उतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने और दर्शन श्री राम के रूप में रामो राजमणि सदा विजय राम प्रवेशम भय रामे नाभि राज्याय रामाय तस्मै नमः। रामानास्त्रायं भद्रं रामस्य रामे कृष्णाय सदा भवतु मे भो राम। और जैसे ही राम को दर्शन हुए और वो रीछ तुरंत दौड़ा गया और भगवान के श्रीचरणों में अपने आप को झुका दिया। बोले, हे नारायण, हे श्री हरे, हे श्री राम, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें जान नहीं पाया तुमको। राम ने हर दिया। बोले, जो राम थे वही अपने कृष्ण। गए जन्म में तुमने कहा था कि मैं पूजा हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि हे राम, तुम्हारे साथ मेरा बाहुल्य हो। अब उस बाहुल्य को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ बाहुल्य हो गया, तुम थक गए हो, अब मैं अपना मणि लेने आया हूँ, मणि दे दो, मैं चलता करूँगा। क्या भगवान ने पैर पकड़े, कहने लगे, प्रभु ये पैर मैंने पकड़ लिए छोड़ने के लिए, अगर मैंने इन पैरों को पकड़ा है
है, अब तो मैं आपसे रिश्ता पक्का करना चाहता हूँ। रिश्ता? हाँ, बोले मेरी कन्या उसका नाम है जादूमती, बड़ी खूबसूरत, मैं इसे आपको अर्पण कर और दहेज के रूप में, वरदक्षिणा के रूप में इससे मस्तक मणि को मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे भी क्यों ना हो, मणि मिलने से मतलब है चले आपके लिए एक लड़की आ जाए तो मुझे कुछ कर चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ शादी लगाई, और उसके मस्तक मणि दहेज ले लिया। देखा बाहर से दरवाजा बंद है, धक्का मार के कपड़ों को गिराया और तुरंत घर में बैठे द्वारिका में पहुंचे तो देखा कि द्वारिका में बहुत बड़ा देवी भागवत का आयोजन हो रहा था और आज भागवत की समाप्ति हो चुकी थी, प्रसाद बंटवाना चालू था। मां जगत जननी की कृपा के सामने गदगद हो गए। नारद महाराज कथा कह रहे हैं, देव जी महाराज कथा के श्रवण के लिए बैठे हैं। जब माँ जगदम्बा कृपा कृष्ण पर कृपा करने वाली माँ श्री कृष्ण के अवतार के लिए स्वयं कष्ट उपार्जित करने वाली माँ जगदम्बा दुर्गा का कृपा, इसकी देवी भागवत कथा के श्रवण के कारण और पुत्र के ऊपर के बच्चे पुत्र के सब संकट टल गए, माँ की कृपा हुई और इस कृपा के कारण ही कृष्ण भी वापस आए और बाद में अयोध्या के अधिपति हुए। एक चीज का जगत की तारनी माँ अपनों की पूजा करो का, जगत की तारनी माँ अपनों की पूजा करो का, जगत की तारनी माँ अपनों पूजा करो का।
माँ के उपासना का परिणाम। वसुदेव महाराज जी ने देवी भागवत की कथा को सुना, माँ की आराधना की, कृष्ण के ऊपर का संकट चल गया। गुरुदेव ने अपने जजमान के पुत्र के ऊपर का संकट टालने के लिए विंध्याचल पर्वत गंगाचार्य ने देवी भागवत का आयोजन किया था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और स्वयं योग माया कृष्ण के अवतार के लिए खुद कार्य हुई है। अब तीसरी बात देवी भागवत के बारे में कहा, जब लोकमुद्रा के पति अगस्त्य ने कार्तिक महाराज के चरणों में जाकर के पूछा कि सर्वश्रेष्ठ उपासना किसकी है, तो कार्तिकेय ने कहा श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करना, देवी के महात्मा को सुनना और भोग और मोक्ष और सच्चिदानंद उपाधिक्रमा जो शास्त्रों से सिद्धि प्रदान करती है, उसकी जो कृपा बरसती है, उस कृपा में रहना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि देवी भागवत माँ की स्वयं वाङ्मय मूर्ति कहलाई है, जिसके पठन श्रवण से लोगों के जीवनवाद में और उसका कोई दुर्लभ नहीं होता। और यही बात यहाँ बता हुए कथा जैसे ब्रह्मा जी उठे, भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए और ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि, और ये जो मरीचि नाम के ऋषि हैं, इनके यहाँ भगवान सूर्य नारायण का जन्म हुआ, जिसका नाम था विवस्वान। इस विवस्वान के जो पुत्र हुए, उनका नाम था शार्दूल। अब ये शार्दूल महाराज की संतानें नहीं थी और अनुष्ठान किया था उसके संतान का, और जब थक गए और कोई संतान शार्दूल को नहीं हुई तो यज्ञ कार्य और वशिष्ठ महाराज जो आचार्य थे उनके कुल के, उनको कहा वशिष्ठ महाराज के लड़का जाएंगे, यज्ञ करो, मुझे लड़का चाहिए। ठीक है, हो जाए। जो बाकी जो ब्राह्मण बोलने वाले ब्राह्मण थे, उनके पास शार्दूल की पत्नी श्रद्धा जाके होगी, सनातन श्रद्धा कहने लगी कि मुझे लड़की चाहिए, लड़का नहीं। अब आप देखो, मुझे तो लड़की चाहिए, शार्दूल बोलने के पीछे पड़ा, मुझे तो लड़का ही चाहिए। पर बोलने वालों के हाथ में सब त्यागी होती है, तो उन्होंने इस प्रकार से बोलना चालू कर दिया कि अब तो है लड़की भयेगी, और वास्तव में हुआ भी वैसी, और उनकी जो है लड़की हुई। तो जो शार्दूल महाराज जो थे वो बड़े गुस्सा हुए, मैंने कहा था गुरु महाराज लड़का चाहिए, लड़की पैदा हो गई, वापिस करो लड़की, ये लड़का नहीं, लड़की का लड़का बनाओ। बोले यार तुम्हारे बच्चों में गलती हुई है, ढूंढा देखा, ध्यान लगा कि कहीं भी गलती क्या हुई है। बाद में पता चला कि होता जो थे मंत्र बोलने वाले ब्राह्मण, उन्होंने लड़की की पैदावार अब तो खुद की तपस्या को ही दांव पर लगाना पड़ेगा। और शिक्षा वशिष्ठ महाराज ने अपनी ताकत को दांव पर लगा दिया और लड़की का लड़का कर दिया।
पहले लड़की का तो नाम था इला। अब इला का जब लड़का हुआ तो उसका नाम क्या रखा? सुद्युम्न। अब ये सुद्युम्न धीरे धीरे बड़ा हो गया, जवान हुआ 25 साल। सुदान कहते हिमालय की चलाई बोलनी है, सिखाते हैं काफी दोस्तों के साथ। राजा का लड़का ऐसे तो चिल्लर जैसा बजाएंगे, ये 70-50 गाड़ियों को लेकर घूमते तो राजा। अब जाकर पहुंचे, समय आपकी जो चल रहा है, बीता जा रहा है समय, और उतने में एक आश्चर्यकारक घटना हुई। वो जो हिमालय का तराई क्षेत्र था, जो वन था, उस वन को मां पार्वती ने श्राप देकर रखा था। भगवान शंकर से वरदान मिलाते हुए जंगल को श्राप दिया था, जो कोई इस जंगल में आएगा मर्द वो औरत बन जाएगा। तो पहुंचे, जंगल में प्रवेश किया तो लड़की बन गई 25 साल। घोड़ा था, घोड़ी बन गया। सब दोस्त थे, पूरे दोस्त औरत बन गए। उनके जो घोड़े थे सब घोड़िया। अब जब सब अपने आप के शरीर को देखते, हरियाण में औरत बन गई, हरियाण में औरत बन गया। नहीं, अच्छा भला चंगा जवान था, औरत बन गया। अब किसी के मुंह दिखाने के काबिल बना तो एक व्यक्ति से मुंह छुपाते ही जब भागे, बेचारा अकेला हो गया। अब देखो, नसीब ने फिर नहीं छोड़ा। जैसे ही लड़की बना और दूसरे दिन ही पत्थर महावारी में बैठ गए। अब बेचारे को क्या समझे महावारी क्या होती। अब 25 साल का जवान हो गया, महावारी में बैठ गया, लड़की बन गया, महावारी में बैठ गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मुश्किल में आ गया। बेचारा गंगा जी में नहाता किनारे, और पुरुष के कपड़े थे, उड़ता, डर के मारे इधर उधर नहीं जाता, और एक पेड़ के नीचे पड़ा रहा 4-5 दिन। अब वो जो क्षेत्र था, उस पहाड़ी के ऊपर एक आश्रम का कुटिया थी, उसमें संत निवास करते थे जिनका नाम था बुध, जो चंद्र के पुत्र है, ग्रह मानते हैं, बुध वाले ग्रह। ये जो ग्रह हैं ये वहाँ था, बुध नाम। और ये रोज देखता कि पेड़ के नीचे इंसान है, दिखने में कपड़े तो लड़के की पहना है, पर हालचाल तो लड़की जैसी है। अब ये लड़का है, ये लड़की है, अब इसका क्या किया? इसलिए वो सीधे नीचे पूछा, भैया कौन हो यार? वो लड़की जैसी दिखती हो यार, हम तो लड़के का क्या? बोले ये जंगल में गया था, अच्छा भला लड़का था, लड़की बन गया। बोले आपका कुछ लाभ है, लड़की तो बनना है, या लड़की बन गए, अब क्या करो? बोले मुझे छुपाने के लिए कहीं तो जाना, क्या करो? बोले ऐसा करना, तुम मेरे से शादी करो। ठीक है, अब मुझको छुपा नहीं है, और लड़की तो बन गई, शरीर के धर्म पर चालू हो गई लड़की, अब शादी करने में मजा है। तो बुध के साथ सुद्युम्न ने शादी, और समय के साथ उनको एक बच्चा भी पैदा हो गया। बच्चे का नाम रखा पुरुरवा। अब बच्चा पैदा हो गया, समय के साथ बच्चा भी बड़ा होता है। अब इसको दूध पिलाना रोज जान पे आए, क्योंकि इंसान को सब कुछ कर सकता है, रोज दूध पिलाने वाली नौबत तो बहुत मुश्किल में आ गई। ऐसे सकते में भी आ गया, और रोज तलाशी में दूध पिलाओ, दिन में 4 बार 2 बार, और ना पिला चिल्ला। अच्छा, जंगल में गाय कहाँ से लाया और दूध कहाँ से लाया? आखिरकार मैं दूध पिला, बहुत रोता।
आखिरकार सोचाया ऐसे से काम नहीं चलेगा। ये ऐसी औरत की जिंदगी कहाँ तक जिएंगे? अच्छी बड़ी इंसान की जिंदगी थी, मर्द की जिंदगी, औरत की जिंदगी को क्या करूं? अब तो गुरु महाराज के बिना और कोई टालेगा? चलो सीधे गुरु महाराज के बाद जाके पहुंच जाते हैं और वशिष्ठ के पास चुपके चुपके बच्चे को लेकर के बहुत गुरु महाराज की गलती, गुरु महाराज की गलती हुई तो गलती हो गई, बात ठीक है, अब करेगा क्या? लड़की तो कर नहीं, आप बोले एक बार नहीं कर सकते, बार बार नहीं कर सकते, ठीक है। तो वशिष्ठ महाराज मां जगदम्बा की प्रार्थना, शंकर की प्रार्थना और शंकर दोनों भी प्रकट हो गए, कहने लगे मां हे भगवान शिव, इस बच्चे को उसकी जिंदगी वापस कर दो। शंकर ने कहा मैं बाकी को नहीं कर सकता, 50% कर सकता हूँ, अभी 50% बाकी किए हैं, इसका लिया मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वशिष्ठ ने मां जगदम्बा की आराधना की, कहने लगे हे मां जगदम्बे, हे अष्टभुजावाणी, हे महाकाली, हे सर्वशक्तिमान जगदम्बा, मेरे इस शिष्य को वरदान दो, इसके सारे पाप हरण कर लो। तो मां जगदम्बा जब प्रकट हुई, मां गौरी, और गौरी ने कहा कि बेटा ठीक है, मैं इसके सारे अपराध क्षमा कर देती हूँ और इसी भिक्षा ये फिर एक बार पुत्र होके ही रहेगा। और इसी प्रकार जो है ये चरण कमल में प्राप्त हो गया। फिर सत्युग्न ने बड़े लक्षणा वाले बहुत सारे भी गए, अगर कोई इस कथा को बड़ी श्रद्धा के साथ सुनता और पढ़ता है, सत्य स्वरूप मां के चारों के धाम को जीव प्राप्त करते हैं। तो ऊंचे ऊंचे पर्वत वाके और समंदर तेरा है, ऊंचे ऊंचे पर्वत वाके और समंदर तेरा है, ऊंचे ऊंचे पर्वत वाके और समंदर तेरा है, ऊंचे ऊंचे पर्वत वाके और समंदर तेरा है।
जय जय नारायण